गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। अम्बाला निवासी सदगुरु महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा, बोलो मेरी श्री गुरु महाराज की जय। साध संगत जी, सत्संग की प्राप्ति परमेश्वर सदगुरु की कृपा से ही हमें मिलती है। संतों ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जित जित कदम धरे सौ सौ यज्ञ समान। आप सभी गुरुमुख मनमुख जितने भी दूर से सत्संग में चलकर आते हैं तो हर एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ के समान आपको फल मिलता है। सत्संग सुनने से एक घड़ी आदि से पुनआद, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। सत्संग में जाना, सत्संग में सदगुरु के दर्शन करना, सत्संग को प्रेम पूर्वक सुनना, इसके अनेकों फल हमें मिलते हैं। जैसे तीर्थों के फल हमें प्राप्त होते हैं। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु महाराज की सत्संग में आकर करोड़ों पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हम रोजाना जिंदगी में करते हैं। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध सत्संग में काटे जाते हैं। अगर किसी का मन मैला होता है तो सत्संग में जाने का मन नहीं करता। मन कहता है कि अभी तो शादी में जाना है, ये काम करना है, कल ही तो सत्संग में गए थे, पिछले हफ्ते ही तो शनिवार को सत्संग सुनी थी, तो आज आराम करते हैं, अगर आज नहीं गए तो भी क्या हो गया। अगर हम मन की ना सुने और सत्संग को जाए तो मन का मैल भी उतर जाता है और मन सदगुरु शरण में लग जाता है। सत्संग रूपी एक मिसाला, पापादि जड़ काटने वाला। जहाँ पर नाम का सत्संग होता है हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जितना हम सत्संग में बैठते हैं वो समय सदगुरु महाराज के पास उनकी जो किताब है उसमें लिख दिया जाता है। काल के खाते में वो समय उस घड़ी का लेखा जोखा नहीं होता। जब अंत समय में हमारी मृत्यु होती है और यदि हम नाम नहीं जपते तो धर्मराज क्या करते हैं, अपनी जो किताबों का लेखा जोखा है उसको वो खोलते हैं। अगर उस किताब के अंदर एक भी पन्ना खाली हो जाए और धर्मराज को पता चले कि इन्होंने जिंदगी में एक बार नाम लिया है या सत्संग किया है तो उसका हिसाब करने से पहले धर्मराज के हाथ कांपने लगते हैं। जितना हम भजन सिमरन करते हैं जो श्वास सतगुरु महाराज के खाते में जमा हो जाते हैं। गुरु महाराज के खाते में श्वास रूपी नाम जमा करने से उस पर 1000 गुना ब्याज हमें मिलता है, जिसका पता हमें तब चलता है जब बहुत बड़ी विपदा आती है तो वो छोटी सी विपदा में बदल जाती है और हमें कोई दुख या कोई तकलीफ उससे सहन नहीं होती। जितना भजन सिमरन हम करेंगे हमारी आध्यात्मिक तरक्की भी उतनी ही होगी। सतगुरु से हमें नाम दान लेना चाहिए ताकि हमारा मोक्ष हो सके और 84 के चक्कर से हम छूट सके। संत गुरु से नाम का भेद जानकर, उसकी युक्ति लेकर, उसको समझकर श्वास श्वास नाम का सिमरन करना चाहिए। सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग में क्यों आना चाहिए, आपको एक साखी से इसके बारे में बताते हैं। एक गुरुमुख सत्संग में जाने के लिए जो अपने घर से चला, जैसे हमारे सत्संग होती है तो जैसे शाम की सत्संग है तो उस गुरुमुख को भी सत्संग में जाना था। शाम की सत्संग थी, उनके सतगुरु महाराज सत्संग देने के लिए आए थे। तो उसके मन में विचार आया कि सतगुरु के दर्शन कराते हैं और संतों की संगति से लाखों करोड़ों पाप भी कट जाते हैं और जीवन भी सफल होगा, 84 का चक्कर भी कट जाता है। जैसे ही प्रेमी गुरुमुख घर से निकला तो वह सफेद कपड़े पहने हुआ था। जैसे सत्संग में कई लोगों को आपने देखा होना जो सफेद कपड़े धारण करके आते हैं। और जैसे वो घर से गुरुमुख निकला तो थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था, तो गुरुमुख उसी समय सत्संग के लिए घर से निकल पड़ा। जैसे ही वह घर से निकला तो काल ने सोचा, ये रूह अगर सत्संग में चली गई तो मेरी एक रूह मेरे कब्जे से छूट जाएगी। इसलिए काल ने उसे रोकने के लिए अपनी चाल चली। जैसे ही गुरुमुख प्रेमी रास्ते से जा रहा था तो आगे कच्ची सड़क, जैसे आजकल बारिशों में उसका हाल होता है, उसमें कीचड़ हो जाता है,
तो उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ इकट्ठा हुआ था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा चिक्कड़ होने के कारण और अंधेरा होने के कारण वो उसको देख नहीं पाए। जैसे ही प्रेमी वहाँ पहुँचा तो काल ने उसे कीचड़ में धक्का मार दिया। उस प्रेमी को लगा कि शायद उसका पाँव फिसल गया है और वो उस कीचड़ में पड़ गया है। वो गुरुमुख जब घर लौटा और कपड़े बदलकर वापिस सत्संग में जाने के लिए अपने रास्ते से चल पड़ा। एक बार वो कीचड़ में गिर गया, दूसरी बार काल ने क्या किया, उसको फिर से कीचड़ में गिरा दिया। वह सोचने लगा, इतने कीचड़ भरे शरीर में अगर मैं सत्संग को जाऊंगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जैसे साथ में लोग बैठे हैं तो उनको भी बड़ी असुविधा होगी। जब तीसरी बार फिर से काल ने उसी कीचड़ वाले रास्ते पे उस गुरुमुख को गिरा दिया, तो जो गुरुमुख भाई था उसने क्या किया, वापस घर की ओर चल पड़ा और वापस से नए कपड़े पहनकर वापस से सत्संग के लिए जाने लगा। कुछ देर बाद वो क्या देखते हैं कि अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो गया। कोई अनजान शख्स हाथ में मशाल लेकर उस प्रेमी को कहता है, हे भाई थोड़ा संभल कर चल, कहीं तो आगे जाके फिर से ना गिर जाए। मेरे पास मशाल है, आगे कीचड़ भरा रास्ता है, कहीं आप उसमें दोबारा से ना गिर जाए। मैं आपके साथ मशाल लेकर चलता हूँ ताकि आपके रास्ते में कोई समस्या ना हो। जैसे ही वे गुरुद्वारे सत्संग वाले आश्रम में पहुंचा तो प्रेमी आश्रम के दरवाजे से अंदर चला गया, परंतु जिसने मशाल ली थी वो व्यक्ति उस दरवाजे से अंदर नहीं गया। तो प्रेमी गुरुमुख ने कहा, भाई आपने मेरा इतना साथ दिया है, कृपा करके आप भी सत्संग सुनकर सतगुरु का दर्शन कर ले। उस व्यक्ति ने कहा, सतगुरु प्रेमी गुरुमुख, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मैं काल भगवान हूँ। जब तुम पहली बार घर से चले तो मैंने ही तुझे कीचड़ में धक्का दे दिया था, परंतु तूने सोचा मैं फिसल गया हूँ। पर जैसे ही तू दोबारा सत्संग के लिए घर से चला तो उस समय तेरे सारे पाप कट गए और तुझे उसी समय मुक्ति प्राप्त हो गई। जब दूसरी बार मैंने तुझे गिराया और तू फिर से घर जाकर तैयार होकर सत्संग को आया, उसी समय तेरा पूरा कुल मेरे चंगुल से आजाद हो गया और इसी जन्म में उनका भी मोक्ष हो जाएगा। तीसरी बार जब फिर मैंने तुझे गिराया और तू वापिस आया तो तेरा पूरा गांव मोक्ष का भागी बन गया। ये जन्म पूरा करने के बाद तेरे गांव वाले सभी पूरा गांव ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, वे भी मेरे चंगुल से छूट गए हैं। अंत में तू, तेरा कुल परिवार, तेरा गांव सभी मुक्त होकर सतगुरु के देश में जाएंगे। चौथी बार मैं खुद मशाल लेकर तुझे सत्संग छोड़ने आया हूँ, कहीं तू अपनी गलती से कीचड़ में ना गिरे और फिर सत्संग में जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर तू फिर वापस चौथी बार सत्संग को जाता है तो तेरा पूरा राज्य ही मुक्त हो जाता, काल के यानी मेरे चंगुल से तू छूट जाता। इसलिए तेरी गुरु भक्ति और प्यार देखकर ही मैं तुझे खुद सत्संग में छोड़ने आया हूँ, ताकि मेरी ये खता जो आपके सतगुरु महाराज है वो बख्श दे। साध संगत जी, ये सतगुरु की बड़ी भारी कृपा थी जो गुरुमुख अपने रास्ते पर अड़िग रहा और बार बार सत्संग में जाने के लिए तैयार रहा। ये महिमा है सत्संग की जो पूरे कुल को, पूरे गांव को, राज्य को भी सत्संग में जाने मात्र से ही तार देती है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुन्ना काजी शेख। हमें मन की बातों में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें लाख काम छोड़कर सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमारे जाने अनजाने में किए गए करोड़ों जो पाप कर्म है वो कट जाते हैं। सत्संग से ही भगवान वो बंदगी करने का बल हमें मिलता है और रूह को जन्म जन्मों से जो सतगुरु से बिछड़ी हुई है वो भी मोक्ष को प्राप्त करती है। सत्संग में सतगुरु महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी अपनी सत्संग में सुनाते हैं कि रूहें जन्म जन्म की कर्जदार है, मैं इसलिए इनको बार बार जन्म देता हूँ, बार बार इनसे अपने कर्जे चुकवाता हूँ। कई पिछले जन्मों के कर्ज यहाँ उतारते सारी रूहें यहाँ पे उतारती है और नवीन कर्म करके आगे के लिए फिर से कर्जे चढ़ा देते हैं। इस तरह तुम्हारा आवागमन कभी भी खत्म नहीं होता। ये आदमी जो है ये करता है कर्मों के द्वारा ही नए नए नियमों में बंधकर नई नई योनियों में प्रवेश करता है और काल के कर्म बंधन में फंसा रहता है। सतगुरु महाराज शरण में आने वाली रूहों को नाम शब्द द्वारा मुक्ति प्रदान करते हैं। किस आत्मा को शरण देनी है,
ये उनकी कृपा पर निर्भर करता है। जिस भी रूह या मनुष्य को अपनी शरण में सतगुरु महाराज जी लेते हैं, उसके कर्मों तथा उसके घट की सारी बातें अंतर्यामी सतगुरु को पूर्व ज्ञात होती है। रूह को नाम की बख्शीश करने से पहले वे घट में झांक कर देखते हैं कि ये रूह नाम लेने के काबिल है भी या नहीं। इस जमीन में सतनाम का बीज डालूंगा, ये उगेगा या नहीं। जब वो जमीन देख लेते हैं तो सतनाम का बीज उस इंसान के अंदर डालते हैं और पहला काम सतगुरु महाराज जी ये करते हैं, काल का सगला लेखा फाड़ा कर्मा ते फेरी स्याही। तुम्हारी जिंदगी का बीमा सतगुरु महाराज जी कर देते हैं। अगर तुमने आज नाम लिया है, कल मर भी जाते हो, यमदूत नहीं आ सकते हैं तुम्हारे नेड़े, क्योंकि रूह बेगानी अमानत है जिसे यमदूत हाथ लगाने से भी डरते हैं, क्योंकि इसे सतगुरु ने खरीद लिया है, उसे नामदान की बख्शीश दी है, उसके ऊपर सतगुरु महाराज की मोहर लग चुकी है। और जो शरण में नहीं आया, जिसको गुरु ने शरण नहीं दी, जिसका लेखा नहीं मुकाया, वो लोक परलोक का सुख नहीं पा सकते। वह हाथ मल मल कर पछताएंगे, किए कर्म की वो सजा पाएंगे। पकड़ उनको यमदूत देवेंगे मार, गले भी डालेंगे सांपों का हार। निहाया दुखी होकर चिल्लाएंगे, वे गफलत दा फल अपना यूं पाएंगे। और जो गुरमुख होता है, चाहे उसने भजन किया हो या ना किया हो, चाहे उसने सत्संग किया हो या ना किया हो, लेकिन जो उसको शरण दे चुका है, वो ही उसका उद्धार कर ही देते हैं। नाम बेड़ी संत मलाह, वो पार लगाएंगे खाम खा। हमारे सतगुरु महाराज श्री नंगरी निवासी भगवान जी कहा करते थे कि मेरे जो गुरुमुख है उनको मरने की बड़ी चाह होती है, क्योंकि उनको पता है कि अंत समय में सतगुरु प्यारे ने अपनी रूह को लेने आ ही जाना है। तो कहते भी है कि देना साथ अखीर सतगुरु पूरे ने, वेले अंत सहाय कोई ना बावल ना वीर सतगुरु पूरे ने। बंदिया ना कर गाफला तेरे गल विच पैन जंजीर सतगुरु पूरे ने। हाले भी कुछ बिगड़िया नहीं, हो जा सीधा तीर सतगुरु पूरे ने। सतगुरा दी चरणी पैजा माफ करन तकसीर सतगुरु पूरे ने। सतगुरा कोलो कुंजी लेके आजा खोल अपनी तकदीर सतगुरु पूरे ने। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे। हम सभी लोग सोते हैं क्योंकि बिना नींद के हमारा शरीर बीमार होकर मर जाएगा। डॉक्टर के पास दवाइयाँ लेने इसलिए जाते हैं ताकि हम कहीं मर ना जाए। रात दिन हम मरने का इलाज कर रहे हैं और हमने फिर भी एक दिन मर ही जाना है। और सतगुरु ने क्या कहा है, यहाँ मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मैं तो मरने से ही पाऊंगा पूर्ण परमानंद। क्योंकि मरने के बाद सतगुरु महाराज ने हमें लेने आ जाना है। ये बात गुरुमुख कह सकते हैं, मनमुख नहीं कह सकते। जो निगुरा सिमरन करे दिन में 100 बार, नगर नायिका सत करे जड़े कौन की धार। हरि की माया वश प्राणी भुगते दुख 84 खानी, गुरु प्रताप भव मूल विनाशे, निर्मल बुद्धि होए ज्ञान प्रकाशे। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है गुरु सुमरे सो पार। तो साध संगत जी, आपके चरणों में विनती है कि जिसने नामदान नहीं लिया है वो सतगुरु महाराज की शरण में आके नामदान ले, ताकि हमारे को दोबारा 84 के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री सतगुरु महाराज की।